नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर शोधकर्ताओं ने एक नए टर्म की खोज की है। ये टर्म आपका जुड़ा हुआ है यौन संबंधों से। देखिए, यहाँ पर आज हम बात करेंगे सोसाइटी की, जो हमारा जो समाज है यहाँ पर किस तरीके से चेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है, रिश्तों में हमें कैसा चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। हम ये पोर्शन जो पढ़ सकते हैं वो हम पढ़ सकते हैं इसको एथिक्स से भी जोड़ करके। ठीक है, तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि सिम्बायोसेक्सुअलिटी आखिर क्या होती है। देखिए, इसे अगर हिंदी में बात किया जाए, शुद्ध हिंदी कहें तो सहजीवी संबंध कहते हैं। और सहजीवी संबंध हमें अक्सर जानवरों में देखने को मिलते हैं, ना कि इंसानों में। लेकिन आजकल स्थिति इंसानों की जो है वो जानवरों से भी बदतर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ना ही इमोशंस बचे हैं, ना ही यहाँ पर आप देखिए कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तो फिलहाल ये जो नया आपका यौन आकर्षण है ये फॉरेन में देखा गया है और फॉरेन के शोधकर्ताओं ने ही इस पर शोध करी है। बताया गया है कि जैसे अभी हम पॉलीगैमी मैरिज के बारे में बात कर रहे थे, बिग बॉस में आपने देखा कि पॉलीगैमी मैरिज को बहुत ज्यादा इस तरीके से दिखाया गया, जिसका समाज पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप चाहे माने चाहे ना माने, कई बार आप देखिए आपका कोई बहुत आइडल होगा, कोई प्यारा हीरो होगा जो आपको पसंद होगा, आप उसको कॉपी करेंगे। ठीक है, अब जब सोशल मीडिया पर इस तरीके से चीजें हमें दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो हम उनकी तरफ आकर्षित होंगे। ठीक, और वो चीजें हमें देखने को मिल भी रही हैं। अगर हम एग्रेसिव गेम्स खेलेंगे तो हमारा माइंड वैसे वर्क करेगा, हमारे माइंड से वैसे चीजें, हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे। अभी आप देखिए कि रोज हमें देखने को मिलती है न्यूज कि एक 12 साल के लड़के ने 3 साल की लड़की का रेप करने की कोशिश करी, एक 10 साल के लड़के ने 2 साल के लड़के को मार दिया। ठीक है, एक 12-13 साल के बच्चों ने ग्रुप ने एक 5 बच्चों का ग्रुप था और वो आज की न्यूज है, एक बुढ़ा इंसान था उसको धक्का दे करके मार दिया। अब आप समझिए कि जो छोटे बच्चे, जो न्यू जनरेशन आ रही है हमारे सामने, वो किस तरीके की आ रही है, उसका माइंडसेट कैसा है। वो क्या देखते हैं, वो गेम खेलते हैं, एग्रेसिव गेम खेलते हैं जहां पर गन मार दी गई, चाकू मार दिया। अगर वो उस तरीके से काम कर रहे हैं, स्कूल्स में वो गन लेकर के जा रहे हैं, जो गन कल्चर हम बाहर फॉरेन में देखते थे, वो गन कल्चर इंडिया में पैदा होता जा रहा है। और ये बहुत ही दुखद बात है कि हम 5, 6, 7 साल के बच्चों में ऐसी चीजें देख रहे हैं। और लिटरली अभी यहाँ पर हमें पेरेंट्स के काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है कि वो लोग सोचते हैं कि भाई अपना काम निकालो, क्यों रो रहा है, चलो इसको फोन पकड़ा दो या गेम खेलने के लिए दे दो। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो वो उनका माइंड और उनका जो एक तरीके से रेज है, जैसे वो बढ़ रहे हैं वो वैसे ही बढ़ेंगे। तो इसी पर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। एथिक्स के पोर्शन से आप इसे जोड़ करके पढ़ सकते हैं। हमारे सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कहा जाता है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जानवर नहीं, उसके पास अपनी बौद्धिक क्षमता होती है, लेकिन फिर भी आज के जो सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वाकई मनुष्य अब जानवर से भी बदतर हो चुका है। चलिए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ मैं आपके व्यूज अवश्य जानना चाहूंगी कि ये जो सिम्बायोसेक्सुअलिटी की बात की जा रही है, आखिर ये किस हद तक सही है। अच्छा, क्या होता है और ये नया टर्म किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आर यू अ सिम्बायोसेक्सुअल? क्या आप भी सिम्बायोसेक्सुअल है? द न्यू सेक्सुअलिटी आइडेंटिटी दैट एवरीवनस टॉकिंग अबाउट। और ये एक नई सेक्सुअलिटी आइडेंटिटी है जो लोगों के सामने उभर करके आई है, लोगों के सामने दिखाई दे रही है। तो आखिर क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, सिम्बायोसेक्सुअलिटी को यदि हम समझने का प्रयास करें तो इसमें ये है, ये एक सिएटल यूनिवर्सिटी है, इसने इस पर शोध करी थी और शोध करके बताया था कि इस अध्ययन में पता चला है कि लोग स्थापित जोड़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब स्थापित जोड़े कैसे? देखिए, मान लीजिए आप ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा रिलेशन में हैं, या फिर आप लोग लिव इन में रह रहे हैं, या फिर आप लोग नॉर्मली आप किसी रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, सहजीवी का मतलब क्या होता है? यदि मैं साइंस की बात करूं कि पारस्परिक निर्भरता, जीवों की आपस में निर्भरता होती है ना। जीवों का आपने देखा है, गाय का कोई हस्बैंड है, या फिर आपने देखा है कि भैंस की कोई भैंस किसी का हस्बैंड है या वाइफ, ऐसा समथिंग लाइक दिस आपने देखा है? कहीं पर दिखाया जाता है कि भाई ये कुत्ता है और ये इसकी जो बिच है उसका ये हस्बैंड है। नहीं देखा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं, सहजीवी मतलब आपस में एक दूसरे के काम आ रहे हैं, वो उनके काम आ रहे हैं, वो उनके काम आ रहे हैं, देन फिर उसके बाद वो चीजें आगे परस्यू हो रही हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज बिल्कुल ऐसे ही आपको बताई जा रही है। सहजीवी इन द सेंस यहाँ पर लोगों के मन में कोई भी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, उनको कोई भी शारीरिक मानसिक आपसे कोई लगाव नहीं है। शारीरिक की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हम सिम्बायोसेक्सुअलिटी की बात करें, शारीरिक लगाव नहीं है, मानसिक लगाव नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति क्या है, किसी ना किसी उसके काम आ रहा है। चाहे वो उसके फैमिली एक्सपेंसेस उठा रहा हो, चाहे वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस उठा रहा हो, चाहे वो किसी ना किसी तरीके से उसकी जॉब में हेल्प कर रहा हो, कैसे भी हेल्प कर रहा हो। तो यहाँ पर ये सिम्बायोसेक्सुअलिटी है जो एक तरीके की पूरी दुनिया में जन्म ले रही है। यहाँ पर ये है कि सामने वाले व्यक्ति का, जिससे वो संबंध बना रहे हैं,
उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई उनको प्यार भावना नहीं है, अंदर से उन्हें कोई प्यार की फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ क्या है, संबंध स्थापित करते हैं जस्ट फॉर कि उनका काम निकल रहा है, जस्ट फॉर कि वो उनका कोई काम कर रहा है, उनका खर्चा उठा रहा है। और ये सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं है, ये जिस पर्सन के साथ वो व्यक्ति जो है, जो इस तरीके का सिम्बायोसेक्सुअल पर्सन है, वो एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, वो समाज में और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं उनके साथ ऐसा कर रहा है। यानी कि उसका पूरा एक मान के चलो कि जितने भी वो निर्भर है वो उन्हीं लोगों पर निर्भर है, और जस्ट बिकॉज कि उनका कोई काम है या उनका पर्सनल कोई इंटरेस्ट है, इस वजह से वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई फीलिंग्स नहीं है, वो आज इंसान मर जाए उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक जर्नल लैंग्वेज में जो आप लोगों को समझ में आया, जिसमें उसमें समझाने का आपको प्रयास करी हूँ कि सिम्बायोसेक्सुअलिटी इसको कहा जा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति अपने काम के लिए लोगों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, और वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करेगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करेगा। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसेक्सुअलिटी, और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आसपास कोई लोग ऐसे होंगे जो शायद इस तरीके का काम कर रहे होंगे। चलो अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं इसमें। यह एक प्रकार का आकर्षण दिखाता है, जहां व्यक्ति ना केवल शारीरिक ना ही भावनात्मक लक्षणों के आधार पर, बल्कि पारस्परिक निर्भरता और सहजीवन की एक महत्वपूर्ण भावना के आधार पर एक गहरा संबंध बनाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई मुझे आपसे प्यार है, जस्ट बिकॉज कि हमें आपसे काम है इसलिए हमारा आपके साथ संबंध है। आगे देखते हैं, यह धारणा यौन अभिविन्यास की पारंपरिक परिभाषाओं में आगे बढ़ती है। यह पता लगाती है कि लोग साझा सामंजस्यपूर्ण बातचीत के माध्यम से कैसे जुड़ते हैं, जो केवल अनुकूलता से परे है। और इसको कोई हम एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि इसका कोई रिलेशन है या फिर इसका कोई लेना देना है। यहाँ पर दोनों ही व्यक्ति जो है आपस में सहज हैं, बात कर लेते हैं क्या चीजें, एंड जस्ट फॉर वो आगे उसको परस्यू कर रहे हैं। और ये ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके साथ है या फिर यंग जनरेशन के साथ ऐसा हो रहा है। नो, ये जो मैरिड कपल्स इंडिया में रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, बाहर निवास कर रहे हैं, ये सबके साथ है। यहाँ की इसमें मैरिड कपल्स भी आपके इन्वॉल्व हैं, जो जस्ट बिकॉज कि उनको घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या फिर घर में बहुत सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हैं, घर में वो मेंटली परेशान रह रहे हैं, चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे। आई फील कि अगर आपके पास आपका पार्टनर है तो आपको अपनी सारी चीजें उनसे शेयर करनी चाहिए, वो उनका पर्सनल है कि वो किस तरीके से रह रहे हैं। लेकिन यदि इस तरीके के आप स्टेप्स ले रहे हो तो वो और भी लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है समाज में, इसीलिए क्राइम ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि पहले आपने कभी देखा था कि किसी गर्लफ्रेंड ने किसी बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी या बॉयफ्रेंड ने किसी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी? पहले हम देखते थे कि फैमिली मार रही है, अभी तो फैमिली मिल करके मार देती है। तो आप देखो कि क्या माइंडसेट बिल्ड हो जाए, इससे क्राइम बढ़ रहा है समाज में। और ये जो क्राइम है वो अलग लेवल का है, जहां पर लोगों को गिल्ट भी फील नहीं हो रहा है कि मैंने उसको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो ऐसा इंसान था इसलिए मार दिया, सिंपल ये कहा जाता है। और जब मनुष्य के अंदर ही ये जो आपकी ग्लानि की भावना जो है, जो गिल्ट है, अगर वो खत्म हो जाता है तो वो मनुष्य नहीं रहता है। आपके अंदर क्या है? भावना ही तो है जो आपको मनुष्य बता रही है। आपके अंदर आपकी बौद्धिक क्षमता ही तो है जो आपको मनुष्य सबसे अलग कर रही है कैटेगरी से। अगर आपने वो खो दिया तो फिर नॉर्मल आप एक जानवर के समान, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही है कि धीरे धीरे मनुष्य की जो प्रकृति है, उस मनुष्य में मैं आप हर इंसान इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस मनुष्य प्रजाति में नहीं आती, भाई मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी इसी प्रजाति में आती हूँ। अगर मैंने अपने अंदर की भावनाओं को, मैंने अपने अंदर की बौद्धिक क्षमता को, मैंने चीजों को देखने का नजरिया, ये सारी चीजें चेंज कर दी और मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है किसी काम को लेकर के, तो मैं इंसान नहीं हूँ। और यही यहाँ पर बताया जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। यहां पर आप देखोगे कि अध्ययन में बताया गया है कि रिश्तों में लोगों के बीच साझा की जाने वाली ऊर्जा, बहुआयामिता और शक्ति के प्रति आकर्षण आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर से प्रकाशित हुआ है। अध्ययन के लेखक डॉक्टर शैली डब्ल्यू जॉनस्टन ने कहा है कि हमें मानवीय आकर्षण और इच्छा की प्रकृति पर पुनर्विचार करने की अब आवश्यकता है, क्योंकि यह केवल एक से एक अनुभव तक ही सीमित है। और यहाँ पर ये नहीं है कि वो एक ही इंसान तक है, ये बहुत सारे लोगों तक फैल रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि हमें काउंसलिंग की आवश्यकता है समाज में, हमें इस तरीके से बात करने की आवश्यकता है लोगों से, क्योंकि यदि हम बात नहीं करेंगे तो ये चीजें और भी ज्यादा वर्स्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, अध्ययन से पता चला है कि प्रतिभागियों के एक बड़े समूह ने तीसरे व्यक्ति के तालमेल के प्रति रोमांटिक और यौन आकर्षण महसूस किया है। और जो दो लोग आपस में साथ में अच्छे से रह रहे हैं, उनको हमेशा तीसरे के प्रति ये इस तरीके की फीलिंग्स आई हैं कि वो उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, चाहे वो यौन संबंधों की बात करें, चाहे उनका साथ में रहना हो, चाहे बातचीत करना हो, चाहे उनको अपनी कोई फीलिंग शेयर करनी हो। वो अपने पार्टनर के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने वो तीसरे इंसान के साथ कंफर्टेबल है। चलो
आगे देख लेते हैं सिम्बायोसेक्सुअलिटी क्या होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है। ठीक, दो लोग किसी तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, बस ये इसी बात पर निर्भर भी कर रहा है कि यदि आप मेरे काम में आ रहे हो देन हम क्या है आपके साथ कनेक्टेड है। कई बार ये चीजें होती हैं जो फीलिंग मतलब इनके अंदर फीलिंग्स भी आ जाती हैं, देन सिनेरियोज अलग हो जाते हैं जहां पर हम मर्डर वाले केसेस देखने को मिलते हैं हमें। जॉनसन का सिम्बायोसेक्सुअल के प्रति प्रारंभिक अनुभव बहुपत्नी संबंधों के यूनिकॉर्न के उपचार में किए गए शोध में किया गया था। यहाँ पर बताया गया था जो लोग बहुपत्नी रखते हैं यानी कि पॉलीगैमी मैरिज करते हैं, वहां पर फर्स्ट टाइम ये आपका सिम्बायोसेक्सुअलिटी देखा गया था। ठीक है, कि एक के साथ वो प्यार करे। अगर जनरली एक कहावत कही जाती है कि यदि आपने पहले वाले को छोड़ दिया है और आप दूसरे के साथ आ गए, इसका मतलब आपको पहले वाले से कभी कोई अट्रैक्शन था ही नहीं। ठीक है, लेकिन यदि वो भी आपके साथ रह रही है और उनको भी आप अपने साथ रह रहे हो, तो पहली पत्नी है वो आपके साथ इसलिए रह रही है कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, उसका बच्चा होगा, वो नहीं जा सकती होगी। ठीक है, सेकंड वाले को आप इसलिए साथ में रख रहे हो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो यहाँ पर एक क्या हो गया आपका सिम्बायोसेक्सुअलिटी हो गया, एक आपका रिलेशन हो गया, जो उसी बहुपत्नी विवाह में आपको देखने को मिल जाएगा कि एक पर्सन सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका उससे काम है, वो उसका भरण पोषण कर रहा है, वो महिला कहीं और जा नहीं सकती है, उसके पास और कोई मतलब चारा नहीं है इसके अलावा, इसलिए वो आपके साथ रह रही है, और दूसरा इसलिए कि आप उससे प्यार करते हो, सिंपली। तो इस तरीके से यहाँ पर जब अध्ययन किया गया तब पाया गया था। साहित्य में सिम्बायोसेक्सुअलिटी को यूनिकॉर्न का लेबल दिया गया है। दूसरी ओर गैर एकांगी संस्कृतियों में इसी शब्द का प्रयोग नकारात्मक रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जो एक जोड़े के साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार है लेकिन उनके रिश्ते के अन्य क्षेत्रों में भाग नहीं लेंगे। यानी कि सिर्फ उनके साथ जो संबंध है यौन संबंधी है, बाकी यदि फैमिली की बात कर दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर दी जाए, अन्य चीजों की बात कर दी जाए, तो वो उसमें आगे आकर के आपके सामने नहीं आएंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज उनको आप अच्छे लग रहे हो इसलिए वो आपके साथ है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अवधारणा है, जो मनुष्य के माइंड में अब विकसित होने लगी हैं, ये धीरे धीरे बहुत ही भयावह रूप ले सकती हैं। इससे रिश्ते खराब हो रहे हैं, नो डाउट खराब हो रहे हैं। दूसरा, जो मनुष्य के अंदर गिल्ट, हीन भावना जो है वो खत्म होती जा रही है। अगर किसी भी मनुष्य के अंदर हीन भावना खत्म हो जाए तो क्या आप मुझे बताइए कि वो कोई भी काम करेगा उसको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। चाहे वो किसी का मर्डर तक क्यों ना कर दे, उसको गिल्ट फील नहीं होगा, उसको लगेगा कि मैंने जो भी किया है सही किया है। और जब आपके माइंड में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एंड देन दिस इज वेरी बैड। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें हैं, किस प्रकार से वर्क कर रहा है। एक नया अध्ययन हुआ है जहां पर एक नया यौन आकर्षण देखा जा रहा है समाज में कि ऐसी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। अब मैंने बोला ये एथिक्स से संबंधित है, ऑफकोर्स संबंधित है। अगर आप जॉब में हैं, आप काम करें, आप बहुत सारे देखते हो, आपने वो केस सुना होगा, अभी मुझे केस याद नहीं आ रहा है। उनकी बीवी जो है पीसीएस में ऑफिसर बनी थी और उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया था, पीसीएस ऑफिसर थी वो, लिटरली मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत उस टाइम इतना ज़्यादा ये केस हुआ था कि लोगों ने अपनी बीवियों को जो पढ़ा रहे थे उनको वापस बुला लिया था कि ऐसा केसेस ना हो। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि एज एन ऑफिसर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर चीज़ें कर रहे हो, तो इस तरीके की सिचुएशंस ना क्रिएट हो, उससे आपकी जॉब भी जा सकती है, आपका कैरेक्टर है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वहाँ पर सामने देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई समाज है, सामाजिक प्राणी है, अच्छे से हमें रहना है, चीज़ों को देखना है और तालमेल बना करके रखना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।